नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। 11,697.45 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश। मैया सम्मान योजना के लिए 6,390.55 करोड़ आवंटित। स्कूली शिक्षा, ऊर्जा और कृषि पशुपालन पर फोकस। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11,697.45 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक पैसा महिला बाल विकास विभाग को आवंटित किया गया है, जिसके तहत सरकार मैया सम्मान योजना के लिए 6,390.55 करोड़ रुपए आवंटित की है। इसके अतिरिक्त जिन विभागों पर फोकस रखा गया है उनमें स्कूली शिक्षा, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, गृह कारा, ऊर्जा विभाग और कृषि पशुपालन विभाग शामिल है। बजट पेश करने से पहले सदन के शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भेजे गए संदेश को पढ़ा। इसके बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को सदन पटल तक लेकर आए। इसके बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपना अभिभाषण पढ़ा। इसके बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चुनाव में किए गए वायदे को पूरा करने के लिए सरकार ने उन विभागों पर विशेष जोर दिया है जिससे जनता सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए 6,390.55 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 272 करोड़, पथ निर्माण विभाग के लिए 170.15 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 194.28 करोड़, गृह कारा विभाग के लिए 445.96 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 2,577.92 करोड़ और पशुपालन विभाग के लिए 250.06 करोड़ दिए हैं। महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि का बेसब्री से इंतजार, जाने कब आएंगे पैसे। हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की राशि का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। हेमंत सोरेन ने चुनाव से ठीक पहले इस योजना की राशि बढ़ाकर 1,000 से 2,500 रुपए कर दी थी। चुनाव में हेमंत को इसका फायदा भी हुआ और उन्होंने सत्ता वापसी भी की, लेकिन अब सरकार बन गई है। महिलाओं को उनके खाते में योजना की 5वीं किस्त आने का इंतजार है। पिछले कई दिनों से बातचीत चल रही थी कि यह किस्त 11 दिसंबर को खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन विधानसभा सत्र चल रहा है और आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। वहीं इससे पहले 12 विभागों से कुल 4,000 करोड़ रुपए सरेंडर कराए गए हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कारण राज्य में आचार संहिता लग गई थी, जिस कारण से विभागों के पास पैसे बच गए हैं। उन्हीं बचे हुए पैसों का उपयोग मैया सम्मान योजना की राशि के लिए होना है, इसलिए संभवतः आज 11 दिसंबर को पैसे खाते में नहीं आ पाएंगे। विधानसभा सत्र के दौरान सीएम, मंत्री और विधायकों की सुरक्षा पर खतरा। स्पेशल ब्रांच ने किया सभी जिलों के एसपी को सतर्क। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और विधायकों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। राज्य की स्पेशल ब्रांच ने ऐसी संवेदनशील जगहों की पहचान की है जहां नक्सली या अपराधियों द्वारा हमले होने की आशंका है। इस संबंध में स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट तैयार कर सभी जिलों के एसपी को सतर्क किया है। रिपोर्ट में सभी एसपी को निर्देश दिया गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों और मंत्रियों की आवाजाही के दौरान संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जाए। गश्ती दल की तैनाती, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग और ओपन रोड पेट्रोलिंग का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। उग्रवादियों और अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखकर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए। स्पेशल ब्रांच ने राज्य के ऐसे स्थानों की सूची जारी की है जहां हमला होने की आशंका सबसे ज्यादा है। संवेदनशील जगहों पर विधायक और मंत्रियों के मूवमेंट के दौरान सुरक्षा बलों को तैनात करने का आदेश दिया गया है। साथ ही जंगल और घाटियों में पेट्रोलिंग तेज करने और संभावित खतरों की जानकारी पहले से इकट्ठा करने की हिदायत दी गई है। चक्रधरपुर में ग्रामीणों ने फिर 4 उग्रवादियों को घेर कर मार डाला। पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने 4 पीएलएफआई उग्रवादियों को फिर घेर कर मार डाला। सोमवार को मारे गए उग्रवादी गुदड़ी के रुबावली और तिरकेड़ा गांव के रहने वाले थे। 5 दिनों के दौरान ग्रामीणों ने अब तक पीएलएफआई एरिया कमांडर मोटा टाइगर, उसके सहयोगी गोमिया समेत 6 लोगों को मार डाला है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इधर एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि पीएलएफआई उग्रवादियों की हत्या की सूचना के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अब तक हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। गुदड़ी, गोइलकेरा व आनंदपुर पुलिस के अलावा झारखंड जगुआर, आईआरबी, जैप के जवान क्षेत्र में लगातार अभियान चला रहे हैं।
आजसू विधायक निर्मल महतो विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे, जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की मांग पर अड़े। मांडू से आजसू के विधायक निर्मल महतो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। हाथ में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए का तख्ती पकड़े हुए हैं। दरअसल हजारीबाग में मंगलवार को जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर निर्मल महतो आक्रोशित है। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार छात्रों को लेकर संवेदनशील नहीं है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जेएसएससी सीजीएल रद्द करना पड़ेगा, नहीं तो झारखंड जलेगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। झारखंड में अब शीतलहर की संभावना। आज से मौसम हुआ साफ, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान, कुहासे का अलर्ट। 2 दिनों के बादल और बारिश के बाद आज से मौसम साफ हो गया है। आसमान के साफ होते ही ठंड में काफी इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अभी राज्य में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आने वाली है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि आज 11 जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहने वाला है। वहीं 2 जिले ऐसे हैं जहाँ का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक रह सकता है। ऐसे में झारखंड में शीतलहर की संभावना जताई गई है। राजधानी सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। दिन में मौसम शुष्क रहेगा, आसमान खुला रहेगा। इस वजह से दिन का तापमान धूप के कारण 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सुबह और शाम कड़ाके की ठंड के साथ साथ कुहासा भी रहेगा। न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पतरातू रेलवे फाटक के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग, गैंगस्टर के नाम का छोड़ा पर्चा। रामगढ़ जिले के पतरातू रेलवे फाटक के पास रेल ओवरब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण कार्य में लगी पोकलेन मशीन पर अपराधियों ने फायरिंग की है। अपराधियों ने गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के नाम का पर्चा भी छोड़ा है। पर्चे में बिना इजाजत काम नहीं करने की चेतावनी दी गई है। पतरातू एसडीपीओ पवन कुमार घटना की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। बता दें कि पतरातू थाना क्षेत्र में भूरकुंडा सौदा बस्ती पतरातू मुख्य मार्ग पर रेलवे फाटक के पास रेल ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। एक निजी कॉन्ट्रैक्टर इस काम को करवा रहा है। देर शाम 2 बाइक सवार अपराधी निर्माणाधीन स्थल पर पहुंचे और निर्माण कार्य में लगी पोकलेन मशीन पर फायरिंग कर दी। साथ ही अपराधियों ने पर्चा भी फेंका, जिसमें अमन श्रीवास्तव गिरोह को मैनेज करने नहीं तो काम को बंद करने की धमकी दी गई है। फिलहाल घटनास्थल पर सन्नाटा है। झारखंड के बेटे की मलेशिया में गई जान, परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से शव वापस लाने की लगाई गुहार। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के चतरोचटी थाना के कर्री खुर्द ग्राम निवासी जगदीश महतो की मौत मलेशिया में मंगलवार को टावर से गिरने से हो गई। मौत के बाद परिजनों ने उनके अंतिम दर्शन के लिए सरकार से गुहार लगाई है। चतरोचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्री खुर्द निवासी शनिचरा महतो के 22 वर्षीय पुत्र जगदीश महतो मलेशिया में काम करने गया था। टावर से गिरने से उसकी मौत हो गई। घटना बीते मंगलवार की है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गाँव वाले सभी शोक में हैं। मृतक जगदीश महतो मलेशिया में एजी पावर कंपनी में काम करता था। वह घर का इकलौता कमाऊ व्यक्ति था। मृतक अपने पीछे बेटी राधिका कुमारी और आशीष कुमार महतो को छोड़ गया। वहीं इस घटना को लेकर प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले समाजसेवी सिकंदर अली ने संवेदना प्रकट की है। उन्होंने सरकार से मलेशिया से शव लाने की अपील की है। बढ़ती ठंड को लेकर अलाव की व्यवस्था कराने का सभी पदाधिकारियों को डीसी ने दिया निर्देश। राज्य के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने राज्य में बड़ी ठंड को देखते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि फुटपाथ में सोने वाले बेघर और लाचार लोगों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें कंबल और जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए शेल्टर होम में रखा जाए। साथ ही प्रमुख चौक चौराहों में अलाव की समुचित व्यवस्था कराने को कहा है। मंजूनाथ भजंत्री के दिए गए आदेश के आलोक में कल देर रात रांची सदर के अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने रांची के मुख्य चौराहों पर फुटपाथ में सोने वाले बेघर लोगों को रेस्क्यू कर शेल्टर हाउस पहुंचाया। जो नहीं जाना चाहे उन्हें कंबल और उनके लिए अलाव की व्यवस्था की गई ताकि ठंड से उनका बचाव किया जा सके। रांची सदर के अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने अपर बाजार स्थित और खादगड़ा स्थित शेल्टर होम का औचक निरीक्षण किया। साथ ही मुख्य रूप से शेल्टर होम के बाथरूम की साफ सफाई और रिपेयर कराने का दिशा निर्देश दिया। वह एवं शहर अंचल अधिकारी को मुख्य इलाकों में अलाव चलाने के लिए कहा। बता दें कि मंजूनाथ भजंत्री बेहद संजीदगी से लोगों की समस्याओं को जमीनी स्तर पर दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि रांची जिला के सभी लोगों के साथ जिला प्रशासन हमेशा खड़ी है।
पलामू में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। जिला मुख्यालय मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के कोयल नदी किनारे कसाब मोहल्ला में बाइक सवार अपराधियों ने 30 वर्षीय सद्दाम कुरैशी नामक युवक को गोली मार दी। युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाह में गोली लगी है। घटना बुधवार सुबह 9 बजे हुई। गोली मारने वाले अपराधियों की संख्या 2 थी। दोनों बाइक से पहुंचे थे। जख्मी युवक मेदिनीनगर की शास्त्री नगर निवासी नमिता देवी मर्डर केस में जेल जा चुकी है। सदिक चौक से सटे एक मकान से दिन दहाड़े नमिता देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस हर एक एंगल पर जांच में जुटी हुई है। अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जख्मी युवक की पत्नी नजराना बीवी ने निजी अस्पताल में बताया कि उसके सोहर सद्दाम कुरैशी 9 माह के बच्चे की देखभाल कर रहे थे। घर के बाहर धूप में खड़े थे। मैं कमरे के अंदर मोजा लेने गई थी। इसी क्रम में मोटरसाइकिल से 2 युवक पहुंचे और गोली मारकर चले गए। महिला ने बताया कि घटना को मिंटू और साबिर मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के कोयल नदी किनारे कसाब मोहल्ला में बाइक सवार अपराधियों ने 30 वर्षीय सद्दाम कुरैशी नामक युवक को गोली मार दी। झारखंड विधानसभा, पत्रकारों को मिलेगा पेंशन बीमा, केंद्र से लिया जाएगा 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण हुआ। इसके अलावा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11,697 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद सदन गुरुवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि कई सदस्य पुराने हैं, जबकि कई नए चेहरे भी चुनकर आए हैं। इस तरह है सदन में अनुभवी और नए चेहरों का समागम हुआ है। सबको मिलकर जनादेश का सम्मान करना चाहिए और जन भावनाओं के अनुसार काम करना चाहिए। विधानसभा के आदर्श, परंपरा और कीर्ति को मिलकर आगे बढ़ाना है। इस दौरान सदन में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, सीएम हेमंत सोरेन और कैबिनेट सहयोगियों के अलावा पक्ष विपक्ष के नवनिर्वाचित विधायक भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग से राज्य की जनता का चहुमुखी विकास होगा। केंद्र एवं उसकी कंपनियों के पास राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसको वापस लाने को राज्य सरकार कानूनी रास्ता अपनाएगी। हो, मुंडारी, कुडुख और अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल कराने की पहल होगी। आदिवासी मूलवासी के हित में स्थानीय नीति बनाकर तीसरे चौथे श्रेणी के नौकरियों को 100% आरक्षण दिया जाएगा। गुमला में घर का ताला तोड़कर चोरों ने की चोरी, जेवर नकदी समेत 5 लाख के सामान पर किया हाथ साफ। शहर में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक के बाद एक चोरी की घटना को अंजाम देकर आराम से चोर फरार हो जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार रात शहर के जवाहर नगर में ताला तोड़कर एक घर में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने जेवर और नकदी समेत लगभग 5 लाख के सामान पर हाथ साफ किया है। घटना को लेकर बताया जाता है कि गीता देवी घर की मालकिन इलाज कराने के लिए रांची गई हुई थी। इसी दौरान उनका पुत्र मनोज वर्मा खाना खाने के लिए घर में ताला लगाकर बाहर गया था। चोरों ने घर की गेट का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की घटना में बताया जाता है कि 1 लाख के सोने की चेन, मांगटी का एक सोने का लॉकेट, कान का सोने का एक झालों के अलावा 2 जोड़ी अंगूठी, चांदी का गिलास व कटोरा के अलावा नकद 50,000 कैश लेकर चोर फरार हो गए। लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात व कैश चोरी हुई है। डीआईजी का सख्त निर्देश, कहा जिस इलाके में अफीम की खेती होगी वहां के थानेदार पर होगी कार्रवाई। जिला पुलिस इन दिनों अफीम को लेकर सख्त दिख रही है। अफीम तस्कर पर नकेल कसने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार बैठक की जा रही है। पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी अनूप बिरथरे खूंटी पहुंचे। उन्होंने खूंटी थाना परिसर में पुलिस अनुमंडल थाना क्षेत्रों के पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान अफीम की खेती का विनिष्टीकरण, अफीम की खेती के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई और एनडीपीएस से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की। साथ ही डायल 112 महिला थाना में महिलाओं के खिलाफ अपराध, जागरूकता और कोर्ट सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में डीआईजी अफीम की खेती के प्रति काफी सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती को लेकर खूंटी जिला समेत जिला पुलिस की बदनामी हो रही है, इसलिए अफीम पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तालाब में डूबे युवक का नहीं मिला सुराग, एनडीआरएफ की टीम के नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश। गिरिडीह जिले के सरिया थाना के पास स्थित मैनेजर तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबे युवक का अब तक सुराग नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है। आज बुधवार की सुबह करीब 9 बजे आक्रोश में स्थानीय लोगों ने सरिया थाना के समक्ष सड़क जाम कर दिया। इस दौरान लोग एनडीआरएफ टीम के नहीं पहुंचने से आक्रोशित नजर आए। इधर ग्रामीणों के विरोध की सूचना पर अनुमंडल पदाधिकारी संतोष कुमार गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय राम, अंचलाधिकारी संतोष कुमार मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने में जुट गए। जानकारी
जानकारी दी गई है कि एनडीआरएफ टीम आ रही है। जल्द ही युवक को तलाशना शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि मंगलवार की दोपहर ननिहाल आया 21 वर्षीय मोहित कुमार नहाने के क्रम में तालाब में डूब गया है। लगातार प्रयास के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को हटाने पर लगाया आरोप। झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को हटाने और उनकी जगह आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के तहत ब्लॉक वॉश कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को हटाकर पूरे राज्य में आउटसोर्स के जरिए नई नियुक्तियों का आदेश 16 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। इस फैसले के खिलाफ रामकिशुन और अन्य कर्मियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस पाठक की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अनुबंध कर्मियों को बिना किसी ठोस आधार के नहीं हटाया जा सकता। अदालत ने सरकार से इस फैसले पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। झारखंड कैडर के 9 आईपीएस अफसरों का होगा प्रमोशन। 19 दिसंबर को डीपीसी की बैठक। झारखंड कैडर के 9 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। इसको लेकर डीपीसी की बैठक 19 दिसंबर को होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के अलावा कई अधिकारी शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अफसर व तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह जनवरी 2025 में रिटायर होंगे। वहीं 1992 बैच के आईपीएस अफसर आरके मल्लिक भी जनवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। वे डीजी मुख्यालय है, जबकि डीजी रेल एमएल मीणा भी जनवरी 2025 में रिटायर हो जाएंगे। इनके अलावा आईजी के पद पर कार्यरत राजकुमार लकड़ा भी जनवरी 2025 में रिटायर होंगे। वे 2005 के आईपीएस अफसर हैं। 1 जनवरी 2025 से 2007 बैच के 3 आईपीएस अनूप बिरथरे, सुनील भास्कर और मयूर पटेल कन्हैयालाल आईजी रैंक में प्रोन्नत हो जाएंगे। इसके अलावा 2011 बैच के सीनियर एसपी रैंक में प्रोन्नत 6 आईपीएस अधिकारी 1 जनवरी 2025 से डीआईजी हो जाएंगे। 2 पीएलएफआई उग्रवादियों की हत्या के मामले में गुंदड़ी पहुंचा जिला प्रशासन। ग्रामीणों के साथ बैठक कर ली जानकारी। शव की नहीं हुई बरामदगी। 2 पीएलएफआई उग्रवादियों की हत्या के 3 दिन बाद मंगलवार को जिला प्रशासन गुंदड़ी पहुंचा। कई गांव के ग्रामीण मुंडा के साथ बैठक कर जानकारी ली। अब तक शव की बरामदगी नहीं हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित गुदड़ी क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन पिछले 4-5 दिनों से चर्चा में है। शुक्रवार को इस क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा 2 पीएलएफआई उग्रवादियों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हालांकि दोनों का शव पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है। आज डीसी, एसपी और अन्य अधिकारी इस मामले में गुदड़ी पहुंचे और गुदड़ी प्रखंड कार्यालय में इस कई गाँव के ग्रामीण मुंडा के साथ बैठकर जानकारी ली। 3 नगर निकायों में विशेष वित्तीय सहायता योजना से कार्य होगा। स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू राज्य फॉर इन्वेस्टमेंट 2024-25 के तहत झारखंड के 3 नगर निकायों के लिए विशेष रुपए योजना शुरू करके राशि प्राप्त की जाएगी। नगर विकास विभाग व राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने आपसी समन्वय करके 3 माइलस्टोन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है और इन निकायों में विशेष वित्तीय सहायता की राशि खर्च की जाएगी। शहरी नगर निकायों में विश्रामपुर, लोहरदगा व रामगढ़ नगर परिषद में इसके तहत कार्य किए जाएंगे। नगर विकास विभाग ने 3 निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी व अंचल अधिकारी को माइलस्टोन प्राप्त करने की कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसी के आधार पर केंद्र सरकार से राशि की मांग की जाएगी। राष्ट्रपति भवन ने रांची सिविल कोर्ट के एडीजे के खिलाफ शिकायत पर लिया संज्ञान। रांची सिविल कोर्ट के एडीजे 7 सह स्पेशल जज विशाल श्रीवास्तव पर लगाए गए आरोपों पर उनके खिलाफ की गई शिकायत पर राष्ट्रपति भवन ने संज्ञान लिया है। अवर सचिव गौतम कुमार ने भारत सरकार के न्याय विभाग के संयुक्त सचिव को स्वतः स्पष्ट याचिका को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है। बता दें कि विशाल श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने बड़का गाँव के केस में सूचक द्वारा मात्र 2 लोगों के खिलाफ लिखित केस करने की बात गवाही में स्वीकार करने के बाद अन्य लोगों को 6 महीने की सजा दी। इसके अलावा एक अन्य केस में उन पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत ट्रायल चलाने का आरोप लगाया गया है। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।